कि अगर मिलेट्स को जानना है तो आप यह जानिए कि गेहूं और चावल छोड़ के सब कुछ मिलेट्स है। मिलेट्स का मतलब क्या हुआ? मोटा अनाज लोग कहते हैं, लेकिन कई तो बहुत छोटा है, कई थोड़ा मोटा है। तो मोटा छोटा छोड़िए, पोषक आहार जो हमको पोषण देता है, ऊर्जा देता है, ताकत देता है। लेकिन हम कहेंगे कि हर अनाज तो पोषण ही देता है, लेकिन नहीं। आप नोट करिए अपने दिमाग में, अनाज 3 कैटेगरी में बंट गया है। पहला जहरीला, नेगेटिव, खतरनाक, वो क्या है? गेहूं और चावल। दूसरा न्यूट्रल, सामान्य, वो क्या है? जौ, चना, रागी, ज्वार, बाजरा और इस तरह के अनेक हैं। रामदाना हुआ, अलसी, तीसी, तिल, मक्का, ये सब भी आएगा न्यूट्रल में। लेकिन अगर हमने अपनी गलती से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया है, गलत खान पान से तमाम रोगों के शिकार हो रहे हैं, तब क्या करेंगे? तब 5 अन्न हैं जिनको हम कहेंगे अमृत अन्न, जिनको हम कहेंगे पॉजिटिव, सकारात्मक। इसको याद कर लीजिए, वो 5 कौन हैं? वो 5 हैं सावा, कोदो, काकुन, कंगनी, हरी कंगनी, छोटी कंगनी और कंगनी उसी को कहते हैं, अलग अलग जगह। अब क्या करना है? पहले हम बात करेंगे जहरीले का। तो जहरीले अनाज से बचने के लिए गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है जो खतरनाक है। इसको खाने से उसी दिन से आपकी सेहत बिगाड़ना शुरू करता है। क्या करें? केवल गेहूं खाना अभी तुरंत बंद कर दें, आज से बंद कर दें। गेहूं में कुछ मिलाइए। मिलाने के लिए हम अपनी माताओं बहनों से कहेंगे कि आप रोटी बनाती हैं गेहूं का, आप रंगीन रोटी आज से बनाना शुरू कर दीजिए। कैसे होगी रंगीन? कद्दूकस से चुकंदर को कसिए, आटा में मिलाइए और रोटी बनाइए, लाल रोटी। इसी तरह से पालक, मेथी रोटी में मिलाइए और हरी रोटी बन गई। गाजर मिलाइए और पीली रोटी बन गई। शिमला मिर्च अनेक रंगों की आ रही है, उनको मिलाइए, कलरफुल रोटी हो गई। आटे में अलसी मिलाइए, अलसी का जो पोषक तत्व है आपको मिलेगा और जहरीला तत्व उतना घटेगा। और एक तो बहुत जबरदस्त है सहजन की पत्ती तोड़कर अपने आटे में मिलाइए, रोटी रंगीन हो गई, जिंदगी भी रंगीन हो जाएगी, इतनी ताकत है उसमें। तो आप रंगीन रोटी के जरिए गेहूं के जहरीले तत्वों से बचिए। इसी तरह से 1 किलो चावल पैदा करने में कई हजार लीटर पानी लगता है। इतना महंगा है, इतना खतरनाक है कि आने वाले समय में हम पानी देकर भी नहीं पैदा कर पाएंगे और इतना पानी हमारे पास नहीं बचेगा। हमारे वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए चावल को जितना हो सके घटाते जाइए, उसकी जगह सावा, कोदो, काकुन, कंगनी ये सब उगाइए। ज्वार बाजरा जमकर खाइए। पूरा हरियाणा राजस्थान बाजरा खा रहा है, उनकी सेहत देखिए, उनके चेहरे की चमक देखिए। तो आप लोग अगर इसको अपनाएंगे, हमारी बात सुनेंगे, तो ब्यूटी पार्लर जाना बंद हो जाएगा। आपके चेहरे की चमक उससे ज्यादा निखर करके आएगी जब आप जहरीली चीजें छोड़कर सकारात्मक अन्न खाएंगे। आपका पैसा भी बचेगा। देखिए, बीमारी बुलाने में ऐसे नहीं आती है। हम लोग बड़ा पैसा खर्च करके बीमारी बुलाते हैं अपने घर में, बड़ी मेहनत करते हैं। 25-30 साल पहले किसी के घर में शुगर ब्लड प्रेशर नहीं था, लेकिन आज कैंसर महाराज भी हमारे गांव में आ गए हैं और आपके घर आने के लिए तैयार हैं। और हम लोग उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। कैसे? गलत खान पान से। हम ठंडा पीते हैं। आप बताइए, ठंडा अमृत है कि जहर? जहर है ना, तो फिर भी हम पी रहे हैं। और मैगी, पिज्जा, बर्गर, न जाने कितने नए हैं, ये सब जहर है कि अमृत? जहर है। इसका बहिष्कार होगा कि नहीं? इसका बहिष्कार करिए। लेकिन इसी के साथ जितने मोटे अनाज हैं उनसे आप ये चीजें बना सकते हैं, उनसे बनाइए। दुनिया की कोई चीज नहीं जो मोटे अनाज से नहीं बन सकती। आप बाजरे का लड्डू खाइए, अलसी का लड्डू खाइए, मक्के की इडली खाइए, कोदो की इडली खाइए, चावल खाइए।